हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 10th का जो 5 नंबर का माध्यिका पूछा जाता है उसको हम ये देख लेते हैं, क्योंकि एकदम 100% जो है ना माध्यिका पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं ताकि ये जो है ना आप यदि बना लेते हैं तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए सवाल। तो एक बार जरूर देख ले, इस टाइप का एकदम VVI सवाल है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन है क्या, यदि नीचे दिए गए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो वर्ग अंतराल देखिए दिया हुआ है आपका और बारंबारता, तो आपको ये चीज़ तो मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हल कैसे करना है, तो देखिए इसके लिए जो है ना आपका दो चीज़ तो पहले से है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसमें एक बस बॉक्स एक्स्ट्रा खींचना है संचयी बारंबारता का, जिसको हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक ना। और बारंबारता को हम f से दर्शाते हैं, फ्रीक्वेंसी हो जाता है, और वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है ना, CI से। चलिए हम इसको जो है ना बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 0 से 10 है, उसके बाद 10 से 20 है, ठीक ना। उसके बाद 20 से 30 चला गया है, 30 से 40। इसी तरह आपको क्या करना है, लिख लेना है एग्जाम में जो आपका यहाँ से ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है ना। 30 से 40, 40 से है 50, 50 से 60, ठीक ना। और यहाँ से देखिए योग दिया हुआ है, तो योग इसका लास्ट में दिया हुआ है कितना है, टोटल 60 है, मतलब इसका टोटल योग दिया हुआ है। तो मतलब ये पहले है 5 है, x है, 20 है, उसके बाद कितना है 15 है, तब y है और 5 है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, x y का आप तो सिंपल में माध्यक निकाले होंगे, लेकिन इसका देखिए एकदम आसानी से हम निकालना सीखते हैं। तो देखिए संचयी बारंबारता पहले क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 5 है ना, तो आपको करना है क्या, 5 ही लिख दीजिए संचयी बारंबारता में। पहला जो वर्ग अंतराल का यहाँ से बारंबारता 5 है, तो संचयी बारंबारता भी कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। उसके बाद अब ऐसे करके क्रॉस जोड़ते जाना है, तब 5 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए संख्या यहाँ 20 और 5, तो x प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि x के साथ जो है ना मतलब अब सबको नंबर वाले के साथ जोड़ते चला जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 15 और 25 जोड़ेंगे तो x प्लस हो जाएगा 40। उसके बाद y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस 40 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस 45, ठीक ना। तो ये निकल गया आपका मतलब संचयी बारंबारता। अब इससे आगे यहाँ से आगे क्या करना है आपको, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो अब पहला काम रहा आपका क्या, कि n का मान देखिए, टोटल n का मान जो दिया हुआ है आपका 60 दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमको n/2 का मान चाहिए, तो n/2 बटे इसमें भी 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 निकल जाएगा, ठीक ना। तो आपको ये चेक करना है कि 30 जो है ना किसके बीच में लाइज कर रहा है। तो देखिए हम कैसे पकड़ेंगे, तो देखिए n का मान टोटल इसको जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका, इसको पूरे का जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया जोड़ के, x प्लस वाई प्लस 45। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, ठीक ना, कि x प्लस वाई प्लस 45, ठीक ना। अब बराबर टोटल जो मान दिया हुआ था उसके इक्वल कर देना आपको। तो टोटल दिया हुआ था 60, तो यहाँ से 60 लिख लिए। तो बताइए x प्लस वाई अब बराबर 60 माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे तो x प्लस वाई बराबर निकल गया कितना, 15 निकल गया, ठीक ना। तो देखिए अब जो है ना हम इसमें कैसे पकड़ेंगे कि x यहाँ से 30 का जो मान लेंगे किसके बीच में लेंगे। तो आपको करना है क्या, यहाँ से आपको पकड़ना है। देखिए x प्लस वाई का मान कितना हाईएस्ट 15 है, या तो x का मान हाईएस्ट कितना हो सकता है 15, यदि y का मान 0 होगा तो x का मान हाईएस्ट कितना होगा 15, यही ना। तो चलिए हम यहाँ से x की जगह 15 पुट करते हैं, ठीक है ना। तो 15 पुट करेंगे तो 15 5 हो जाएगा 20, मान लेते हैं कि ये 20 है, ठीक है ना। और इसमें 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x का मान 40। तो देखिए 20 और 40 के बीच में कौन आएंगे, 30 आ जाएंगे, ठीक ना। 20 और 40 के बीच में कौन आएंगे, तो यहाँ से आ जाएंगे मतलब 30, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको लेना है क्या, तो देखिए यहाँ पे ये 40 आ रहा था, ये 20, तो हमको ये नीचे वाला लेते हैं, बड़ा वाला डाटा, ठीक ना। तो आपको ले लेना है x प्लस मतलब कितना 25 वाला। तो आपका वर्ग अंतराल जो होगा यही वाला यूज करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए सब कुछ का मान आप लिख लीजिए, तो आप जो है ना वहाँ पे क्या कीजिएगा, इसी तरह से निकाल के सारा मान लिख लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से लिखते हैं। देखिए आपका L का जो मान होगा,
एल का मान इसी के डाटा वाला लेना है। तो निम्न सीमा जो होता है आपका वही होता है एल का मान। तो एल बराबर हो जाएगा 20, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से यदि एफ का मान लेना होगा तो इसी रो वाला को लेते हैं एफ का मान, इसके ऊपर वाले को हम लेते हैं सी एफ, ठीक ना। क्या लेते हैं? सी एफ कहते हैं। उसके बाद देखिए एल का मान हो गया 20। उसके बाद जो है ना n/2 का मान कितना आया है, यहाँ से n/2 का मान आपको लेना है कितना, 30 यूज करना है, ठीक ना। उसके बाद हो गया आपका एल हो गया। अब देखिए एच का मान, तो एच का मान देखते हैं, इसका आमाप देखते हैं, ठीक ना। तो इसका अंतर कितने का है, तो 10 का है, तो 10 ले लेंगे। उसके बाद जो है ना हमको f का मान निकाल लेना। तो f का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20। उसके बाद सी एफ, तो सी एफ का मान कितना है आपका x+5 है, ठीक ना। तो देखिए सारा सब कुछ का मान लिखते जाएंगे। उसके बाद हम जानते हैं क्या, माध्यक बराबर जो सूत्र होता है, माध्यक बराबर ये होता है L + n/2 - सी एफ अब बटे f गुना h हो जाता है, यही ना। चलिए इसी पे हम मान बैठा लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए आपका माध्यक का जो मान दिया हुआ था ना 28.5 दिया हुआ है, ये आपके सवाल में ही रहेगा। तो देखिए हम माध्यक का मान कितना रखेंगे, 28.5 बराबर। अब देखिए एल का मान निकला है कितना, 20 + n/2 का मान निकल गया है 30 माइनस सी एफ का मान कितना है, देखिए सी एफ का मान है x+5। तो हम माइनस जब करेंगे तो ये माइनस +5 था, तो माइनस प्लस मिलके -5 हो जाता। अब बटे एफ का मान कितना है, तो एफ का मान निकला है 20। तो नीचे में 20 रख लेंगे। देखिए अंतर कितने का है, तो 10 का है। तो पहले 10 गुना 20 कटा लीजिए आप, 30 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 25 माइनस x/2, ठीक ना। तो अब देखिए 20 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 28 माइनस यहाँ से 28.5 माइनस 20 बराबर ये 25 माइनस x/2। अब इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 8.5, 20 घटाएंगे तो 8.5 बराबर हो जाएगा 25 माइनस x, यही ना आएगा, 25 माइनस x आ जाएगा बटे 2। तो देखिए इधर भाग में 2 है तो इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, मतलब 8.5 गुना 2 बराबर 25 माइनस x। तो यहाँ से देखिए 8 गुना, यहाँ से 8 गुना 16, यहाँ से जब पॉइंट में तो ये आ जाएगा 17 मान, गुना करके कितना आ जाएगा 17.0। उसके बाद देखिए 25 माइनस x, तो हमको x को इस साइड लाएंगे तो x प्लस में हो जाएगा, और 17 को इस साइड जाएंगे तो 25 माइनस क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से x का मान जो आएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, x का मान यहाँ से 8 निकल गया, कितना निकल गया 8। जब x का मान 8 निकल गया तो आपको करना है क्या, देखिए इसको समीकरण 1 मान लेना है। यहाँ से जो आया था 15 xy का मान, ठीक ना, यहाँ से 15 आया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से आएंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ से x का मान रख दीजिए तो x + y बराबर है 15। तो x का मान निकला है 8 + y बराबर 15। तो y का मान जो आएगा 15 में से 8 घटा लीजिए तो कितना आएगा, तो y बराबर 7 निकल गया। तो लिख देंगे अतः, यहाँ से अतः x बराबर 8 तथा y बराबर 7, यही हो गया आपका आंसर, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।